प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हरियाणा में 7 नगर निकायों में चुनाव हुए हैं। 10 मई को वोट पड़ चुकी है, आज 11 मई है। अब सिर्फ अटकलबाजी का दौर है, किसको कहाँ की बादशाहत मिल रही है, कौन कहाँ की चौधर हासिल करने वाला है। चौपाल पर हो, पार्क हो, गली हो, मोहल्ला हो, चौपाल हो, बस हो, हर जगह केवल एक ही चर्चा है और एक ही तरह के टेलीफोन आ रहे हैं। भाई बताना कौन जीत रहा है, तो भाई रेवाड़ी में कौन जीत रहा है, भाई सोनीपत की बाजी किसके हाथ जाएगी। सिर्फ यही अटकलबाजी चल रही है। थोड़ा सा अनुमान हम भी अपना व्यक्त कर देते हैं, एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा राजनीतिक गणित समझा देते हैं। दोस्तों, 7 नगर निकायों में चुनाव हुए हैं, जिनमें 3 नगर निगम हैं। इनमें सोनीपत, अंबाला व पंचकुला नगर निगम है, रेवाड़ी नगर परिषद है और धारखेड़ा, सांपला व उकलाना नगर पालिका है। यानी कुल मिलाकर 3 नगर निगम, 3 नगर पालिकाएं और 1 नगर परिषद में चुनाव होने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी पहली बार परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा तो विधानसभा चुनाव में भी हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद यह उनकी पहली परीक्षा है और 7 पेपर हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। 3 नगर निगम के रूप में, 3 नगर पालिकाओं के रूप में और 1 नगर परिषद के रूप में। हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नाना करते हुए भी बहुत ही अच्छा करने जा रही है। अगर हम प्रधान पद की बात करें, नगर निकायों के प्रधान यानी मेयर, चेयरपर्सन या चेयरमैन की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी 7 में से कम 6 नगर निकायों पर कब्जा करने जा रही है। एक नगर निकाय कोई भी भूल चूक से रह सकता है, क्योंकि मुकाबले हुए हैं 2-3 जगह, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कम से कम 6 नगर निकाय पर तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। रही बात पार्षदों के स्तर पर, पार्षदों के स्तर पर कई जगह भारतीय जनता पार्टी झटका खा सकती है, उनमें से एक रेवाड़ी भी है। रेवाड़ी में पार्षदों के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को शायद ही बहुमत मिले, यानी बहुमत मिलने की संभावना नहीं है रेवाड़ी में। लेकिन चेयरपर्सन पद की बात करें तो रेवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी अपना सम्मान बचा सकती है। हालांकि जीत होगी तो उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी बड़ी जीत के पहले दावे किए जा रहे थे। इसकी वजह रही कम मतदान। उन क्षेत्रों में कम मतदान जो भाजपा के गढ़ माने जाते हैं, मॉडल टाउन, सेक्टर 4, अनाज मंडी, सेक्टर 3, यानी जो ये क्षेत्र पाश कॉलोनियों में वोटिंग कम हुई है और अपेक्षाकृत जिन कॉलोनियों को पिछड़ी समझा जाता था उन कॉलोनियों में अच्छी वोटिंग हुई है। ये वोटिंग का ट्रेंड जो बताता है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं झटका न लग जाए, इस बात की चिंता सताती है। लेकिन फिर भी जो फीडबैक आ रहा है हर जगह से, हमने भी अपने स्तर पर लिया और पत्रकार साथियों से भी चर्चा हुई, वह ये है कि रेवाड़ी में भी भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बचेगा और एक अच्छी जीत, बहुत अच्छी नहीं लेकिन एक अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगी। कम अंतर की जीत को भी हम अच्छी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा खेमा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को झटका देने में शुरू से ही लगा हुआ है। खुलेआम सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट डाली जा रही है जिससे राव इंद्रजीत सिंह को झटका लगे। झटका तो भारतीय जनता पार्टी को लगना है। राव इंद्रजीत सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन पार्टी में अभी उनको घी खिचड़ी का सम्मान नहीं मिला है। राव इंद्रजीत सिंह के उम्मीदवारों को कुछ भाजपाई ये कह करके झटका देना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के बजाय राव इंद्रजीत सिंह के हैं, बेशक उनके पास कमल का निशान है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी ने जिन विनीता पीपल को मैदान में उतारा, उन्हें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और इन चुनौतियों के बीच अगर वह जीत दर्ज करती है तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह का तिलिस्म अभी कायम है, जिसकी बदौलत बड़ी संख्या में विरोध पक्ष में खड़े होने के बावजूद, यानी सतीश यादव भी विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के अपने भी विरोध में, काफ़ी संख्या में, सभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक टीम बिल्कुल साथ लगी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की बदौलत ही ये जीत होगी, तो कमल के फूल की बदौलत ही होगी। लेकिन कमल का फूल और राव की ताकत मिल करके यह जीत मिलेगी, अगर मिली तो। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवार निहारिका चौधरी के पति शहर जिला इकाई के अध्यक्ष, कांग्रेस की शहर जिला इकाई के अध्यक्ष शालू चौधरी उर्फ परवीन चौधरी बड़ी उम्मीद लगाए हुए इस चुनाव से। उन्हें लगता है कि कांग्रेस इस बार चमत्कार करेगी। हम 13 मई तक कुछ नहीं बोल रहे हैं,
इंतजार करते हैं। अपनी राय, अपनी ओपिनियन हमने आपको बता दिए। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है। मामूली अंतर से, कम अंतर से जीत मिले, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। और अगर कांग्रेस को यह जीत मिलती है तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस बड़ा चमत्कार करने में कामयाब रही, क्योंकि कांग्रेस इस बार एकजुट है। कांग्रेस ने विरोध में खड़ी शकुंतला भांडोरिया को भी बिठाया और साथ ही सतीश यादव जैसे चेहरे का समर्थन भी हासिल करने में कामयाबी हासिल की। ये रेवाड़ी की तस्वीर रही। धारवेड़ा की तस्वीर हम बता भी चुके हैं, एक बार फिर रिपीट कर दें। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है। भारतीय जनता पार्टी प्रधान पद का चुनाव जीतने जा रही है। ये हमने बताया, रेवाड़ी और धारवेड़ा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। चेयरमैन की बात कर रहे हैं, अगर हम पार्षदों की बात करें तो रेवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने वाला है, पिछली बार की तरह ही। अब 3 नगर निगमों की बात करें, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला, तीनों जगह से जो फीडबैक आ रहा है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसी तरह जो 3 नगर पालिकाएं हैं उसमें धारवेड़ा का हमने बता ही दिया, बाकी 2 नगर पालिकाएं बच गई, रेवाड़ी नगर परिषद बच गई। इन 3 में से कोई एक सीट, चेयरपर्सन की एक सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिटक सकती है, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है। अन्यथा तो नायब सिंह सैनी 100% रिजल्ट देना चाहेंगे। नायब सिंह सैनी को लगता है कि पहली बार परीक्षा में बैठे तो 7 में से 7 अंक यानी 100% अंक लेकर के अपना खाता खोलें और हाईकमान को अपनी ताकत दिखाएं, दिल्ली दरबार को अपनी ताकत दिखाएं। एक बार हमारे दर्शकों की रुचि होगी, हम थोड़ा सा मतदान का प्रतिशत भी सब जगह का बता देते हैं आपको। पहले अंबाला सिटी की बात करते हैं। अंबाला सिटी में पहले 56.1% वोट पड़े थे, पहले का मतलब पिछली बार। इस बार 54.4% वोट पड़े हैं, यानी 1.7% कम वोट पड़े हैं। इसी तरह पंचकुला में पहले 56.4% वोट पड़े थे, इस बार 52.2% वोट पड़े हैं, यानी कि -4.2% वोट कम पड़े। इसी तरह सोनीपत में पिछली बार 57.9% वोट पड़े थे, जबकि अब की बार केवल 48.2% वोट पड़े हैं, यानी कुल अंतर 9.7% कम वोट पड़े। यह चिंताजनक तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि मतदाता उदासीन है। भारतीय जनता पार्टी अगर जीत दर्ज कर रही है तो इसके पीछे ये माना जा सकता है कि सत्तारूढ़ दल होने के कारण मतदाताओं का समर्थन उसे मिला। लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की नहीं कही जाएगी, जिस तरह सोनीपत में मतदाताओं ने उदासीनता दिखाई है। रेवाड़ी में इस बार 64.8% वोट पड़े हैं, जबकि पिछली बार 2020 में 69.2% वोट पड़े थे, यानी -4.4% वोट कम पड़े हैं इस बार। धारवेड़ा में भी 2% वोट कम पड़े हैं, पिछली बार 74.4% वोट पड़े थे, जबकि इस बार केवल 72.4% वोट पड़े हैं। केवल हम नहीं कह सकते, अच्छा मतदान हुआ है धारवेड़ा में, लेकिन पिछली बार से 2% कम हुआ है। सांपला में 72.2% वोट पड़े थे पिछली बार, इस बार वोट प्रतिशत बढ़कर 79.2 यानी 79.2% हुए हैं। यह अकेला ऐसा नगर निकाय है जहां पर 7% वोट बढ़े हैं। अच्छी बात है, सांपला के लोगों को बधाई। उकलाना में पिछले वर्ष सर्वाधिक 79.2 79.2% वोट पड़े थे, इस बार यहां भी 3.5% वोट कम पड़े, केवल 75.7% वोट पड़े। लेकिन सांपला, उकलाना और धारवेड़ा ने अच्छा मतदान किया है, 70% से अधिक मतदान किया है। लेकिन बड़े नगरों में, नगर निगमों में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ है, 48 से 54% तक यही मतदान है। तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मतदान के प्रति बड़े नगरों में, बड़े शहरों में रुझान अच्छा नहीं रहा है मतदाताओं का। अब आपको ये बता दें कि धारवेड़ा में मतदान के दौरान आरोप भी लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर कि उन्होंने नोट के बदले वोट खरीदे। लेकिन अजय जांगड़ा जो प्रधान पद के उम्मीदवार है, उनका कहना है कि हार सामने देख करके अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। रेवाड़ी में कई स्थानों पर झड़प भी हुई, फर्जी वोटों के आरोप भी लगे, लेकिन मतदान केंद्रों पर पुलिस का पहरा सख्त रहा। वार्ड नंबर 14 में, रेवाड़ी वार्ड नंबर 14 में एक युवक को पकड़ा गया था जो फर्जी वोट डालने का प्रयास कर रहा था। उस मामले की अंतिम परिणति क्या रहेगी ये बाद में पता चलेगा, अभी इसकी रिपोर्ट हमको नहीं मिली है। वार्ड नंबर 12 में काफी तनावपूर्ण स्थिति रही, कांग्रेस के नेता भी वहां पहुंचे, चिरंजीव राव वहां पहुंचे, पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, डीसी एसपी स्वयं स्थिति पर निगाह रखते रहे, मौके पर जगह जगह वह भी जाते रहे पूरे दिन। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। छिटपुट घटनाएं चुनाव में होती है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई जो पूरी चुनाव प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर दे। छुटपुट घटनाएं जरूर हुई है, लेकिन अपेक्षाकृत चुनाव
संपन्न हो गया। इसे हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की, सरकार की काफी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सरकार की साख कितनी बचेगी यह परिणाम के बाद तय होगा। 7 पेपर है, 7 पेपर में से नायब सिंह सैनी सरकार कितने पेपर पास कर पाएगी इसका पता 13 मई को लगेगा। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।